वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर की और क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर की। ये कुछ और नहीं है, यानी ये क्या है, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, एक्चुअली मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये प्रूव करिए कि जो क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है देन ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू। यानी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर वैल्यू इज ग्रेटर देन द ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर वैल्यू। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, यानी मेरी मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेरीज हो उसे आप कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जब क्लोज इकोनॉमी की बात आती है ना तो एक बात समझते हैं कि क्लोज इकोनॉमी में यानी 3 सेक्टर मॉडल यानी यहाँ 3 चीजें होंगी। क्या होंगी? एक हाउस होल्ड होगा, एक प्राइवेट फर्म होगा और गवर्नमेंट होगी। ठीक है, यानी 3 सेक्टर में 3 सेक्टर्स तो होंगे। कौन कौन से होंगे? हाउस होल्ड होंगे, प्राइवेट फर्म्स होंगे और गवर्नमेंट होगी। और जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? हाउस होल्ड तो होगा ही होगा, ठीक है, प्राइवेट फर्म तो होंगी, गवर्नमेंट होगा ही होगा, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी हम काउंट करने लगेंगे। नॉर्मली पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी? बंद थी। उसके बाद क्या हुआ? हमने इसको ओपन किया, यानी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो गया। क्या हुआ? हमारे यहाँ चावल की कमी है तो हम तुमसे चावल खरीद ले रहे हैं, उसके बदले में तुमको पेमेंट कर दे रहे हैं। तुम्हारे यहाँ इस चीज की कमी है, तुम हमारे यहाँ से लो, ये ले लो। तो उससे क्या हुआ? ये ओपन इकोनॉमी बन गई, यानी हम इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी कंसीडर करने लगे और इसमें 4 सेक्टर मॉडल हो गया, यानी ओपन इकोनॉमी बदल गई। ठीक है, ओपन इकोनॉमी मतलब अब इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू की बात आती है कि आप प्रूव करिए कि जो ओपन इकोनॉमी के मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है और क्लोज इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होती है। कैसे प्रूव करें हम इसको? जैसे मैंने आपको पिछले मल्टीप्लायर के बारे में बताया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, चाहे वो प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर, चाहे वो लंप सम इनकम टैक्स मल्टीप्लायर, सब आप पढ़ चुके हैं। तो हम यहां सिद्ध करने जा रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से। आप किसी से भी लेकर इसको सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी मल्टीप्लायर उठाइए, उसे आप 4 सेक्टर में लगाइए, उसे आप 3 सेक्टर में लगाइए, आप पाएंगे कि जो क्लोज इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। ठीक है, क्यों आती है अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं, तब समझेंगे। देखो, हम जानते हैं कि चाहे वो क्लोज इकोनॉमी हो चाहे वो ओपन इकोनॉमी हो, वाई डी इज इक्वल टू होता है, या वाई इज इक्वल टू, या ए डी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और यहां क्या होता है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज इकोनॉमी का कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं ओपन इकोनॉमी का। देखो, क्लोज इकोनॉमी में आपको बता चुका हूं कि सी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी वाई डी, ठीक है, प्लस आई जी। क्या होता है? आई प्लस जी। वाई डी क्या है? यहाँ डिस्पोजेबल इनकम है। जब मैंने पिछले मल्टीप्लायर समझाया तो पूरा एक एक मल्टीप्लायर आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं कि वाई डी क्या है। आप किसी चीज से अननोन नहीं है, किसी चीज के बारे में आप अनअवेयर नहीं है कि यहाँ वाई डी क्या है, बी क्या है, ए क्या है, आई क्या है, जी क्या है। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ जो वाई है वो इनकम है, ए ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है, बी क्या है? बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई डी क्या है? वाई डी है डिस्पोजेबल इनकम, जो आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। और जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू सिद्ध करेंगे कि ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन, क्लोज इकोनॉमी का मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर। ठीक है, आप जानते हैं कि वाई डी बराबर क्या होता है? आप जानते हैं कि वाई डी बराबर क्या होता है? वाई डी बराबर होता है आपकी पर्सनल इनकम माइनस आपके टोटल टैक्स यानी लमसम टैक्स भी, और जो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स प्लस जो ट्रांसफर पेमेंट आपको मिल रही है वो आपके वाई डी में जुड़ जाती है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? बी वाई डी की वैल्यू रख दें, वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस आई प्लस जी। देखो, हम यहाँ आई को भी कांस्टेंट लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी वाई माइनस बी टी माइनस बी स्मॉल टी वाई प्लस टी आर प्लस आई बार प्लस जी। यहाँ स्मॉल टी वाई क्या है? ये प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स है। ठीक है, यहाँ ये टी वाई स्मॉल टी वाई क्या है? वो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स है। अब क्या करेंगे? वाई वाले टर्म्स को इधर लेकर चले आएंगे। वाई माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर, यहां नहीं लिखा था क्या? यहां बी है, प्लस आई बार प्लस जी। ठीक, अब यहां करेंगे y को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी प्लस बी टी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं ए बार प्लस जी। देखो जी को हमने कांस्टेंट नहीं माना क्योंकि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ बाकी को कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी क्या, यानी यहाँ हम ए बार को क्या लिए, ए बार मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए बार इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर, ठीक है। हम इसको कांस्टेंट ले लिए हैं। आप समझो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी, ठीक, प्लस g अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी। एक्चुअली हमने b में b और bt में क्या किया, b को कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 माइनस बी 1 माइनस टी कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं डिफ्रेंसिएशन यहाँ करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन के मेथड को जानते हैं, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी 1 माइनस टी, या हम इसको कैसे कह सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी, ठीक है। ये क्या आ गई, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई किसमें, क्लोज इकोनॉमी में। अब हम ओपन इकोनॉमी में इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, देखो आप जानते हैं कि जो यहाँ इंपोर्ट है, इंपोर्ट क्या होता है, ये होता है एम बार माइनस प्लस स्मॉल वाई। यहाँ एम क्या है, इंपोर्ट है, स्मॉल एम क्या, जो एम बार क्या है, ये ऑटोनॉमस इंपोर्ट है। यानी जब कुछ नहीं था तब भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जैसे यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजप्शन है, यानी जब हमारे पास कुछ इनकम नहीं थी तब भी हमें कंजप्शन करने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ ना कुछ खाना था, इसलिए हम नेगेटिव सेविंग्स हो रही थी, हमारी सेविंग क्या हो रही थी, डिस सेविंग की ओर हम बढ़ रहे थे। और यहाँ वाई क्या है, ये है इनकम, क्या है इनकम, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का क्या हो जाएगा, एम बार प्लस स्मॉल एम वाई, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वाई डी की वैल्यू क्या भी निकाली थी हमने, ये, क्योंकि ये तो सभी में समान ही रहेगी ना, टी आर और टी वाई ये तो सब होगा ही, वाई माइनस टी माइनस स्मॉल टी वाई प्लस टी आर प्लस आई बार, क्योंकि आई को हम कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, प्लस एक्सपोर्ट माइनस ऑटोनॉमस इंपोर्ट माइनस स्मॉल एम वाई। क्यों, क्या किया हमने, माइनस को यहाँ खोल दिया, यहाँ एम क्या है, ये स्मॉल एम क्या है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है। जैसे यहाँ पर बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वैसे यहाँ पर एम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है, ठीक है। दिख रहा है ना, इसके रेड से लिख रहा हूँ, तो चलिए मैं ब्लैक का यूज कर रहा हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। वाई इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर दो, ए प्लस बी वाई माइनस बी टी माइनस बी स्मॉल टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस ऑटोनॉमस इंपोर्ट माइनस स्मॉल एम वाई। वाई वाले टर्म्स को इधर ले लो, वाई माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई बार प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस ऑटोनॉमस इंपोर्ट, या इसको y को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार प्लस जी को छोड़कर इधर जितने थे सबको हमने क्या किया, कांस्टेंट मान लिया और उनको क्या किया, हमने ए बार के रूप में रख दिया, ताकि हम जब डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट लेकर उनको क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस स्मॉल एम, यानी अगर सीधे मैं डिफरेंशिएशन कर लिखूं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा 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 जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस स्मॉल एम। ये क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई आपकी ओपन इकोनॉमी में, दिख रहा है ना, ओपन इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल कर आई। आप ऐसे इसको सिद्ध करेंगे, मैं तो चूंकि समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप करेंगे तो विद इन 2 मिनट आप इसको प्रूव कर देंगे कि जो क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है ओपन इकोनॉमी के मल्टीप्लायर की वैल्यू से। क्योंकि हम इस लेवल पर बात कर रहे हैं कि हम क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू और ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू की ज्यादा और कम समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हम और चीजें समझ चुके हैं, हम अन्य मल्टीप्लायर की वैल्यू के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं बहुत आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अदरवाइज जब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बता रहा था, जब मैं आपको लमसम मल्टीप्लायर बता रहा था, मैं आपको बहुत डिटेल में एक चीज मैंने आपको समझाई है, ठीक है। ऊपर के मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह बची नहीं है। तो अब समझिए यहां पे हुआ क्या, ठीक है।
अब कैसे कहेंगे कि ये ज़्यादा है ये कम है? देखो हम कैसे कहेंगे क्या, हम जानते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी जो क्लोज इकोनॉमी में है सी इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी ओपन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि जो इसके अंतर्गत है और जो इसके अंतर्गत डिनोमिनेटर की वैल्यू देखेंगे, डिनोमिनेटर यानी ये अगर 1/2 लिखा है तो ये क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस बी 1 माइनस टी, ठीक है, यानी ये क्या है, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 माइनस बी 1 माइनस टी, और यहाँ पर क्या है, ये है 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस m। अब ये बताओ ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? आप बहुत अच्छे से अगर बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी मैथमेटिक्स सिंपल वे में, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है। यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, ओपन इकोनॉमी के मल्टीप्लायर में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई देखो अगर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.50, ठीक है। अगर 1 इस डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, अगर डिनोमिनेटर की क्या करें वैल्यू बढ़ा दें 1/4 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी वैल्यू कम हो जाएगी ना, ज़्यादा संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ यही हो रहा है, इसीलिए ओपन इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर की वैल्यू वो कम हो जाती है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एडिशनल जुड़ जाता है उसमें ओपन इकोनॉमी में, जबकि क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, एम की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी एम क्या होता है इसमें, एम बराबर 0 हो जाता है, जबकि यहाँ क्या होता है एम बराबर 0 नहीं होता, जबकि ग्रेटर देन 0 होता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। इसीलिए क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होती है ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू की। बात आपको समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बाय द वे आपको इससे नहीं सिद्ध करना है और आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, जैसे मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो मैं नॉर्मली ऐसे डिराइव करता हूँ, आप बहुत ही मतलब याद करने में सक्षम रहते हैं तो क्या करते हैं, आपको अगर फॉर्मूला रटा है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इतना है, ये इतना है, टी इतना है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इतना है, तो इससे देखो ये सिद्ध करेंगे और दोनों की वैल्यू निकाल लो, आप क्लोज इकोनॉमी में निकाल लो और ओपन इकोनॉमी में निकाल लो, उससे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो है सिंपल डेरिवेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, इससे आप आराम से निकाल सकते हो। आई होप ये आपको सब विजिबल रहा होगा, बहुत अच्छे से दिखा होगा, ठीक है। सो नॉर्मली प्रूफ हो गया कि ओपन इकोनॉमी की मल्टीप्लायर की वैल्यू क्लोज इकोनॉमी के मल्टीप्लायर की वैल्यू से कम होती है, या क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर की वैल्यू ओपन इकोनॉमी के मल्टीप्लायर की वैल्यू से ज्यादा होती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।